नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज महापुरुषों के जीवन से 12 शक्तियों की अभिव्यक्ति इस महान पुस्तक के 7वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं। एक जीवन विश्व को नई दिशा दे सकता है, सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित। सब कुछ क्षणभंगुर है, यश भी और यशस्वी भी। मार्क्स ऑरेलियस। जब सब कुछ क्षणभंगुर है तो क्या जो सदैव है अर्थात ईश्वर, ऊर्जा, चेतना, निर्भयता, आत्मचेतना, तत्वमसि, उस पर पूर्ण विश्वास और भरोसा करना प्रेम और शांति के लिए अपरिहार्य है। मनुष्य को अलग अलग तरीके से मदद मिलती है, लेकिन सभी का वास्तविक स्रोत एक ही है, वह है ईश्वर। सबसे महत्वपूर्ण बात जो सबसे पहले समझनी है वह है ईश्वर की मदद कैसे करें ताकि वह हमारी मदद कर पाए। जब इंसान अहंकार से भरा होता है तो वह कहता है कि जब अमुक कार्य हो जाए तो मैं ईश्वर को मानूंगा, अन्यथा नहीं। ऐसा न करें। ईश्वर हमसे हमारी मदद के लिए 2 भाव अवश्य चाहता है, एक विश्वास भाव और दूसरा प्रेम भाव। ये 2 ही भाव हैं, विश्वास और प्रेम, जिन्हें प्रकट करने के लिए इंसान पृथ्वी पर आता है। विश्वास और प्रेम प्रकट होने पर चमत्कार होते हैं। जैसे आपके मन में कोई बढ़िया कार्य करने का विचार आता है और आप उस पर अमल करने लगते हैं, लेकिन पहली बाधा आते ही आप घबरा जाते हैं। आप सोचने लगते हैं कि शायद यह सही नहीं है, शायद यह तरीका कामयाब नहीं होगा, शायद मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि इसे पूरा कर लूं। ऐसे में यह ध्यान रखें कि अगर ईश्वर के मार्गदर्शन से वह विचार आपके मन में आया है तो आपको पूरा विश्वास रखना चाहिए कि उसे पूरा करने के साधन भी वही देगा। आपको सही समय पर सही साधन अपने आप मिल जाएंगे। आपका काम तो निमित्त बनना है, ईश्वर के मार्गदर्शन को साकार करना है। मदर टेरेसा ने दीन दुखी लोगों की सेवा करने का निश्चय किया था। इस कार्य में उन्हें कई सारी दिक्कतें आईं, मगर उन्हें ईश्वर पर पूरा भरोसा था। विश्वास था कि
उनके इस नेक कार्य में ईश्वर उनकी हर कदम पर मदद कर रहा है। मदर टेरेसा खाली हाथ भारत आई थीं। कोलकाता में उन्होंने अपना सेवा अभियान शुरू किया। उस समय मदर टेरेसा की संस्था 10,000 लोगों को हर दिन खाना खिलाती थी। एक दिन उनके पास का सारा अनाज खत्म हो गया। इसका मतलब था कि 10,000 लोग भूखे रह जाएंगे। जब प्रभारी ने सुबह सुबह मदर टेरेसा को यह बात बताई तो वे सदमे में आ गई। ऐसा पहली बार हुआ था जब वे दीन दुखी लोगों की सेवा नहीं कर सकती थीं, लेकिन उन्हें ईश्वर पर पूरी आस्था थी। उन्होंने प्रभारी से कहा कि चिंता मत करो, जिसने भूख दी है वह अन्न भी देगा। उसी दिन सुबह 9 बजे ब्रेड से लदा हुआ एक ट्रक आश्रम के सामने आकर खड़ा हो गया। हर दिन राज्य सरकार गरीब स्कूली बच्चों को ब्रेड का एक स्लाइस और एक गिलास दूध मुफ्त बांटती थी। लेकिन उस दिन स्कूल में अचानक छुट्टी घोषित हो गई। इसलिए सारी ब्रेड मदर टेरेसा के आश्रम में आ गई। यह देखकर मदर टेरेसा ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। अगर हम कोई नेक काम कर रहे हैं तो हमें इस बात पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि ईश्वर हमारी मदद करेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास ही न करें और हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें। ईश्वर की लीला अपार है। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से और किसके माध्यम से मदद करेगा। अतः निर्मल मन से, पूर्ण मनोयोग से निरंतर अपने निर्धारित नेक लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे रहे। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।